हाय गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सब लोगों ने अभी तक तो ब्रेकफास्ट कर ही लिया होगा। मैंने भी कर ली है क्योंकि अभी बज चुके हैं 10। ओके, तो इन सब चीज़ों को साइड पे रख के अब हम लोग आते हैं असली मुद्दे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया है, इतना सारा कमेंट्स, इतना सारा लाइक्स आप लोग मुझे भेज रहे हो, तो थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग मुझे ऐसे प्यार देते रहना और ताकि मैं आगे जाके और भी ज्यादा अच्छे से वीडियोस ला सकूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो इन सब चीजों को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख के हम लोग फिर से आते हैं आज का मेन पॉइंट में। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी थंबनेल पे मेंशन करके रखी है। आई होप आप में से किसी लोगों को पता चल ही गया होगा अभी तक, पर फिर भी जिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ, आज हम लोग अभी जो अफगानिस्तान में तालिबान राज चल रहा है उसी के ऊपर हम लोग थोड़े 2-4 बातें करने जा रहे हैं। पर उससे पहले मैंने आपके लिए कुछ रखा है, आप लोग प्लीज जाके देखो और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत। Hello everyone. Now I'm going to recite a poem written by Mr. Priyavar Kaur, and the title of the poem is "Today I will go to the Tao Temple." Today I will go to the Tao Temple. I will offer my heart. I will pay obeisance to the Almighty. Oh, the great mysterious beauty! How can I forget you? I promise I will flow like a river. I will wash your feet. I will look the hills and mountains, the ocean and the earth, to see the beauty of Tao. I myself will shine like the stars wherever life is, beauty and beauty. Father, mother, leader, king and warriors, tongue, 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 hurrah! We build a nation. Alas, we lost you. We forgot you. My heart aches because of losing you. Going out in search of you this time. Going to the Tao Temple today. Where is my road and how long is it? I will give my heart and everything. My love will light a lamp. I will meet you there. Stay there. I will walk the path smelling of flowers. Homecoming. I feel proud. Today I will go to the हाय एवरीवन। तो जैसे कि आज मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बस अभी हम लोग उसी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ पहुंचे हैं जो कि फिलहाल अफगानिस्तान पे चल रहा है। अफगानिस्तान पे लोग डर रहे हैं, लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, प्रेसिडेंट देश छोड़कर जा रहे, तो तालिबान से डर रहा है। बस इन्हीं सब चीजों को मतलब देखते हुए मैंने एक छोटी सी डेटा कलेक्ट किया है और मैं अभी उसी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर इसमें कुछ भी गलतियां हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना और प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोग मुझे पहले ये बता दो, क्या कभी भी आपने ये इमेजिन किया है कि आपका प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग रहा है? या फिर क्या कभी भी आपने ये इमेजिन किया है कि आप देश छोड़कर जा रहे हो, वो भी फ्लाइट पे लटक के? कैन यू इवन इमेजिन दैट सिचुएशन? आई डोंट थिंक सो। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा यार। आप ना मुल्क छोड़ कर क्यों जाओ, और जाओ भी तो कहाँ पे जाओ? जाने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। तो
अभी मतलब अफगानिस्तान पे लोग मतलब तालिबान के नाम से इतना डर रहे हैं ना, तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं था मतलब क्यों, मतलब क्यों इतना डर क्यों रहे हैं लोग तालिबान से। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी किया और तब जाके मुझे पता, जो जो बातें मुझे पता चला ना, तो वो जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। मेरा गूज़बम्प आ गया था, मैं सच बता रही हूँ। उन लोगों ने ऐसी ऐसी कानून बनाए थे ना, खास करके महिलाओं के लिए, वो जान के तो मेरा मतलब हालत ही टाइट हो गया था, सच में मैं डर गई थी यार। मैं मतलब अपने आप को वहां पे इमेजिन कर लिया था कि अगर मेरे साथ ऐसा ऐसा होता तो मैं क्या कर बैठती यार। ओ माय गॉडनेस। तो ओके, सो इन सब चीजों को छोड़ो, तो पहले हम लोग अभी आते हैं अपनी असली पॉइंट पे। तो ये जो तालिबान या फिर तालिबान, आप कुछ भी बोलो, ये ना असल में एक मूवमेंट है। और ये जो तालिबान वर्ड है, एक्चुअली ये एक पश्तो वर्ड है और इसका मीनिंग है स्टूडेंट। तो ये हो गया एक स्टूडेंट मूवमेंट। और ये बोला जाता है कि ये जो तालिबान मूवमेंट है, ये मतलब सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधाराओं पे आधारित एक राजनीतिक आंदोलन है। तो जो हम लोग अभी देख ही पा रहे हैं, जो कि अभी अफगानिस्तान पे हुआ है, जैसे अब्दुल्ला बरदर ने पूरे मतलब अफगानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, ये लोग अभी देश का मतलब अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल साइड है, वो लोग आई थिंक इन्हीं लोग अभी संभालेगा। ओके, तो ये जो तालिबान जो मूवमेंट है, इसका शुरुआत हुआ था पाकिस्तान पे इन 1990 में। इसके बाद इन 1994 पे अफगानिस्तान पे भी इसका मतलब शुरू हो गया था एज अ मूवमेंट। और इस मूवमेंट पे उन्हीं लोगों को मेंबरशिप मिलता था जिन लोगों ने पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान के जो मदरसा स्कूल्स वगैरह है वहां से पढ़ाई किया है। तो जाहिर सी बात है, तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा इस पे कौन कौन रहता है और इस पे मतलब क्यों, मतलब क्या है इसका ओरिजिन, क्या है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट्स तो मिल ही गया होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे मिला था कि इसका मान्यता सिर्फ पाकिस्तान, देन यूएई और सऊदी अरब, इन 3 देशों ने ही देख के रखा है। और ये जो मूवमेंट है, पहले ये ठीक ही था, पर जब 1996 पे ये लोग शासन पे आ गए थे, तब सब कुछ चेंज हो गया था। और लोग मतलब तभी से इनको डरने लगा, क्योंकि इन लोगों ने इतने सारे कानून वगैरह बनाए ना, जो मतलब लोगों का जीना हराम कर दिया था। खास करके महिलाओं के लिए इन लोगों ने जो जो कानून बनाया था ना, तो वो तो जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे अगर आपको नहीं पता है तो। मैं तो इसको अत्याचार ही बोलूंगी, आप लोग क्या बोलोगे मुझे नहीं पता। तो मेरे लिए तो ये इट्स ए काइंड ऑफ हैरेसमेंट। ओके, पुरुषों के लिए लंबे दाढ़ी रखना, महिलाओं के लिए मतलब बुर्खा के अंदर रखना, फिर बिना पुरुष रिश्तेदार आप बाहर नहीं जा सकते हो। फिर ये हो गया कि 10 साल बाद लड़कियां स्कूल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी पे दाखिल नहीं हो सकते हैं, उसके लिए सब बंद है। फिर वो लोग कोई भी ऑफिस कसारी में वो लोग जॉब नहीं कर सकते हैं। कोई महिला स्कूल अपने घर पे नहीं ओपन कर सकते हैं। फिर कोई भी महिला मतलब पुरुष डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कर सकते, प्रेमी के साथ इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। फिर मतलब जो इंटरनेट वगैरह पे भी मतलब टेलीविजन, इन सब चीजों में भी बहुत सारे पाबंदी लगा दिए गए थे। और अगर कोई भी मतलब इन सब चीजों से अगर पकड़ा जाता है ना, तो उनके साथ तो बहुत ही बुरी हाल से उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाता था। पता है आप लोगों को,
कोई कोई लोगों को पत्थर से मार देते थे, कोई कोई लोगों को बच्चे अपने स्टूडेंट्स अपने हस्बैंड के सामने मतलब महिलाओं को पीटा जाता था, फिर उन लोगों को शूट कर मतलब दिया जाता था, फिर उन लोगों को मारपीट किए गए थे, रेप वगैरह भी इवन हुआ था उस टाइम पे, आपको पता है। तो ये क्या हुआ, ये हैरेसमेंट ही हुआ ना। तो उस टाइम पे ये सब मतलब अफगानिस्तान के महिलाओं के लिए ये हेडेक बन चुका था, तो बस वही तो रीजन है ना कि अभी लोग इसी वजह से तालिबान से मतलब सब लोग डर कर मतलब भाग रहे हैं सब लोग। उन लोगों का मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि कल क्या होगा उन लोगों को कुछ भी पता ही नहीं चल रहा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये तो अफगानिस्तान का स्टोरी है, ये यहाँ पे क्यों बोल रही है। पर बात ये नहीं है, बात सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि अफगानिस्तान हम लोगों का एक नेबर कंट्री है, राइट। और इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स करके रखा था, यू नो इट, राइट। तो अभी जो मतलब जो तालिबान राज आया है अफगानिस्तान पे, ओके, तो अभी उन एग्रीमेंट्स का क्या होगा, तो उस पे भी क्वेश्चन मार्क आ चुका है, ओके। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। ये मतलब कोई ऐसा मतलब इतना बड़ा एग्जाम्पल भी नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों को बोल ही देती हूँ। जैसे कि देख लो, अभी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो ये खासकर अफगानिस्तान से मतलब सप्लाई होते हैं। तो अभी आप लोग देखना धीरे धीरे जो ड्राई फ्रूट्स का प्राइस है ना, वो उसका प्राइस हाई होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे ही मतलब सब चीजों में ना बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। तो सो प्लीज बी रेडी फॉर दिस। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये अफगानिस्तान का स्टोरी है और हम लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नो माय डियर, इसका असर हम इंडियंस के ऊपर भी पड़ने वाला है, ओके। तो बस मैं आप लोगों को यही सब बताने वाली थी और यही सब आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती थी। और आप लोगों को मुझे जो पता था आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। और आप लोगों को इससे अगर कुछ ज्यादा पता है प्लीज डू लेट मी नो। और आज का ब्लॉग मैं और ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग खत्म कर रही हूँ। तो जय भारत।